हेलो, गुड मॉर्निंग। चलिए देखिए, हम लोग आज देखते हैं। देखिए, प्रश्न चर्चा में आज हम कुछ मेन क्वेश्चनों को देखेंगे। होता क्या है, देखिए, पढ़ना बड़ी बात नहीं है, पढ़ने के साथ साथ सीखना भी बड़ी बात है। पढ़ने को तो सब पढ़ता है, पता भी होना चाहिए कि आखिर में हम कर रहे हैं क्वेश्चन, तो उसके बारे में जानकारी नॉलेज रखना भी बहुत ज़रूरत है। केवल क्वेश्चन को ठीक मार देना आई सबसे बड़ी बहादुरी नहीं है। क्वेश्चन को लर्न भी जानना चाहिए, उसको थ्योरिकल दृष्टि से उसको समझना भी चाहिए। तो आइए हम लोग क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, वर्ड्स बाय वर्ड्स को समझते हैं कि वह चीज़ को हम लोग पढ़ चुके हैं, रिवाइज कर चुके हैं। फिर से हम लोग प्रश्न चर्चा के माध्यम से उसी वर्ड्स को, उसी क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से समझते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन, ब्रह्मांड क्या है? हम पूछ सकते हैं कि भाई चलिए बताइए, यूनिवर्स क्या है? तो ब्रह्मांड आखिर में कहते किसे हैं? तो उत्तर को आपको बताना है। आप कुछ भी दे सकते हैं जो ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं पूछा गया है कि ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड को परिभाषित कीजिए या ब्रह्मांड के बारे में बताइए। कुछ नहीं, जो भी आपको पता है इसी बारे में हम आपको सोच सकते हैं। यह वर्ष दिया गया है कि वो सोचने के लिए दिया गया है कि आप आखिर में पढ़ चुके हैं तो कितना सोच सकते हैं इसके बारे में, और कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो आपके क्वेश्चन, जो आपके परीक्षा में आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के बारे में, ब्रह्मांड को हम लोग समग्र ऊर्जा, ग्रह, तारे एवं आकाशगंगा इत्यादि के समूह के रूप में परिभाषित करते हैं। देखिए, हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड जो है, इसमें जितने भी आते हैं, कौन कौन से लोग, उसको हम लोग कहते हैं। जैसे हम लोग ऊर्जा का, यही एक तरीके से ब्रह्मांड ही क्या है, एक रूप है पूरी ऊर्जा का। जितने भी तारे के हो गए, प्रकाश, ग्रह एवं आकाशगंगाएं जितने भी हो गए, इन सब की सारी ऊर्जा का एक रूप है कौन? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? वायुमंडल और अंतरिक्ष। देखिए, उपस्थित पदार्थ, अगर इसकी परिभाषा अगर करेक्ट देखना चाहेंगे तो जितने भी उपस्थित उसमें पदार्थ है, ऊर्जा के एक साथ मिलाकर ब्रह्मांड हम लोग बोल सकते हैं। और ब्रह्मांड के अध्ययन को, यानी कि ब्रह्मांड के स्टडी को, ब्रह्मांड की पढ़ाई को हम लोग कोस्मोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोस्मोलॉजी बोलते हैं। ब्रह्मांड में सभी जो वस्तुएं एवं संपूर्ण सौर परिवार, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, धूमकेतु, सूक्ष्म ग्रह आदि, यह सब के सब क्या होते हैं? शामिल होते हैं। अगर हम नए नए विचारधाराओं के रूप में देखे जाए तो हम लोग इसको दो भागों में बांट देते हैं। कौन कौन सा? वायुमंडल और अंतरिक्ष। देखिए, ब्रह्मांड की अगर व्याख्या की बात करेंगे तो सबसे पहले जो आया था बिग बैंग सिद्धांत, हम लोग पढ़े थे इसको, बेल्जियम जो थी, और कोस्मोलॉजिस्ट जॉर्ज लेमेत्र जो इनको दिया था। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो अनेक लोगों ने, जैसे ज्योतिषी एडविन पी हबल, हाइलो सेपली इत्यादि लोग ब्रह्मांड की खोज से ये लोग क्या हुए? इफेक्टेड हुए, यानी कि प्रभावित हुए। अगर बात कर रहे हैं कि बिग बैंग सिद्धांत क्या था, तो बिग बैंग सिद्धांत में थोड़ी सी चर्चा करेंगे तो ब्रह्मांड में सभी पदार्थ जो एक घने ढेले के रूप में था, जिसे हम लोग पुराने से पुराने ज़माने में या प्राचीन समय में परमाणु कहा जाता था। बिग बैंग एक विस्फोट था। अगर हम बात करेंगे तो बिग बैंग जो एक तरीके से धमाका था, जो 15 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था, जिससे तारों की आकाशगंगाएं तथा दूसरे आकाश पिंड बने। तब से सभी आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर उड़ उड़ कर भाग रही हैं, जिसे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ब्रह्मांड का फैलाव हो रहा है, बिखराव हो रहा है। तो यही था बिग बैंग का सिद्धांत। नेक्स्ट देख रहे हैं सौरमंडल। सौरमंडल को हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं। सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम क्या है? सूर्य का सौरमंडल का मुखिया जो होता है सूर्य होता है। सूर्य के 8 ग्रह होते हैं तथा उनके उपग्रह, इन सबको मिलाकर हम लोग सौरमंडल यानी कि सोलर सिस्टम बोलते हैं। तथा उनके छोटे छोटे आकाशीय पिंड, जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड और धूमकेतु का समूह या ग्रुप होता है, इसे हम लोग बोल देते हैं सौरमंडल। फिर से अगर हम लोग कहेंगे तो सूर्य और प्लस 8 ग्रह। देखिए, सौरमंडल में कौन कौन से लोग हैं? सूर्य प्लस 8 ग्रह, और इसके बाद चंद्रमा हो गया उपग्रह में, या उनके अलावा भी अन्य जो आकाशीय पिंड है उनको भी शामिल करते हैं। जैसे क्षुद्र ग्रह हो गया, उल्का पिंड हो गई, और इसके बाद धूमकेतु का ग्रुप हो गया। ये सारे के सारे सौरमंडल का ही भाग हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्य, भाई सूर्य क्या है? इसको ऐसे पूछ सकते हैं कि सूर्य को बताइए क्या है। तो सूर्य जो होता है, सौरमंडल के केंद्र में एक स्थित वाला तारा है, यानी कि सौरमंडल का जो केंद्र होता है उसमें बैठा हुआ एक तारा है,
जिसके चारों ओर यानी कि चारों तरफ बताएंगे राउंड राउंड, तो पृथ्वी और सौरमंडल के अन्य ग्रहों घूमते रहते हैं। अगर इसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे तो सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है, वस्तु है। जो सूर्यमंडल यानी कि हम बोलेंगे जो सौरमंडल था, जिसमें सूर्य आते थे और इसके बाद 8 उपग्रह आते थे, इसके बाद उपग्रह भी आते थे, क्षुद्र ग्रह भी आते थे, इन सबको मिलाकर अगर बोलेंगे तो सबसे बड़ा पिंड सौरमंडल का किसका है, तो बताएंगे कि सर जी सबसे बड़ा पिंड जो है सूर्य का है। देखिए क्वेश्चन को इस तरह से समझते हैं कि पृथ्वी का सबसे नज़दीकी भी है, यानी कि ये सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीकी तारा भी है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में, हम लोग पढ़े हैं सूर्य वाली क्लास में, हम लोग केवल क्वेश्चन को रिवाइज कर रहे हैं, न लिख रहे हैं न पढ़ रहे हैं, बस चर्चा के माध्यम से समझ रहे हैं। अगर पूछेंगे कि सर प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, तो प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड लेते हैं। यानी कि 8 हम कह देंगे कि 8.25 मिनट, कितना मिनट, 8.25 मिनट क्या करते हैं, लेते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, चंद्रमा क्या है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मून। देखिए सूर्यमंडल के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, सूर्य के बारे में और सौरमंडल के बारे में। देखिए सौरमंडल जो था, हम लोग फिर से हम लोग ये सौरमंडल के बारे में थोड़ा सा और पूछ रहे हैं तो बता दे रहे हैं कि सौरमंडल जो है सभी प्रकार की ऊर्जाओं का स्रोत है। सौरमंडल सभी प्रकार की ऊर्जाओं का क्या है, स्रोत है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल सभी 8 ग्रह एवं उसकी परिक्रमा करने वाले वस्तुओं को क्या करता है, सौरमंडल आपस में बांधे रखता है, गठियाए रखता है, तथा इनके चारों ओर सभी जो भी घूम रहे हैं सभी निकाय, हम नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि घूमने वाले में ग्रह भी हैं, उपग्रह भी हैं, इसके बाद क्षुद्र ग्रह भी हैं, इसके अलावा और क्या है, धूमकेतु भी है, तो इनको हम नाम नहीं ले रहे हैं। जितने लोग भी घूम रहे हैं इनको भी क्या करता है, अपने गुरुत्वाकर्षण के बल के द्वारा क्या करता है, नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। सूर्य के बारे में अगर बात करेंगे, सूर्य के भीतर जो है हाइड्रोजन एक नाभिकीय संलयन के द्वारा हीलियम में बदल जाता है। नाभिकीय संलयन हम लोग पिछले वाले क्लास में पढ़ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं कि नाभिकीय संलयन के कारण क्या करता है, हीलियम में बदल जाता है, जिसके कारण से क्या करता है, विशाल मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, फैलाता है, देता है। इसके बाद अगर देखेंगे कि सूर्य की सतह का तापमान जो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इनकी सतह का तापमान की बात करें, टेम्परेचर की बात करें तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद अगर इसके केंद्र पर देखेंगे, बीचों बीच देखेंगे, तापमान का लगभग 15 अगर बात करेंगे तो लाख डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। अगर लाख भी नहीं कहेंगे तो करोड़ भी कर सकते हैं, कहीं कहीं कन्फ्यूजन है, करोड़ भी दे देता है, तो हम लोग उतना ज़्यादा है इसका केंद्र पर तापमान, टेम्परेचर। देखिए सूर्य की चमकदार जो सतह होती है उसको प्रकाश मंडल कहते हैं। जो उनका सतह जो होती है, सरफेस एरिया होता है, सतह को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश मंडल, इंग्लिश में फोटोस्फीयर बोलते हैं। यह ऊर्जा क्या करती है, यहाँ से पैदा निकलती रहती है, क्या करती है, निकलती रहती है, जिसको निकलना को बोलते हैं उत्सर्जित होती रहती है। अगर देखेंगे तो यह जो निकलती है जहाँ से, वो अधिक कैसा दिखाई देता है, डिस्क के भांति दिखाई देता है, एक डिस्क के नाम नुमा दिखाई देता है, जो क्या करता है, ऊर्जा के रूप में, या क्या बात करेंगे कि जो ऊर्जा का स्रोत होता है वही के रूप में कार्य करता है। सूर्य के वायुमंडल की बाहरी परत जो होती है पतली गर्म गैसों से बनी होती है, जिसको हम लोग कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं। और कोरोना केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देता है, केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय क्या दिखाई देता है, कोरोना। इसके बाद देखिए कोरोना देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार का दूरबीन यूज करते हैं, जिसका नाम क्या होता है, कोरोना ग्राफ। देखिए जो कोरोना को देखने के लिए, यानी कि पूर्ण ग्रहण जब होता है, सूर्य ग्रहण, तो उसमें देखने के लिए जिस दूरबीन का उपयोग करते हैं उस दूरबीन का नाम होता है कोरोनोग्राफ। देखिए सूर्य के साथ
प्रति घंटे लगभग 70,000 किलोमीटर की रफ्तार से लाखों तारों का माध्यम से हमारी आकाश गंगाएं घूमती रहती है। हम लोग आकाश गंगाएं के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, और पीछे तो जान ही चुके हैं कि आकाश गंगाएं क्या है। तो इनके साथ 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह क्या करते हैं, आकाश गंगाओं के साथ सूर्य भी घूमता रहता है। देखिए, सूर्य पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। अगर सूर्य के बारे में थोड़ी सी और देखेंगे तो सूर्य नोट करते जा सकते हैं आप चाहेंगे तो, सूर्य जो है 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, और सूर्य को पहुंचने में कितना लगता है, 8.5 मिनट लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे थोड़ा सा, और क्या है भाई, तो अगला क्वेश्चन है चंद्रमा। नेक्स्ट है कि चंद्रमा के बारे में बताना है, यानी कि चंद्रमा क्या है। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। यह पृथ्वी के चारों ओर 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.47 सेकेंड में अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है। इतने ही समय में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरा होती है। सोचिए, यह पूरा राउंड कर लेता है या इसकी एक परिक्रमा पूरी होती है। तो चंद्रमा के बारे में और देखेंगे कि चंद्रमा की जो जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं, चंद्रमा के बारे में जो हम लोग आंतरिक स्थिति के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, उसका नाम क्या होता है, सेलेनोलॉजी। क्या बोलते हैं, सेलेनोलॉजी। देखिए, इस चंद्रमा पर जो धूल के मैदान, यानी कि चंद्रमा पर जो धूल का मैदान होता है, उसको हम शांति सागर के नाम से जानते हैं। यह चंद्रमा का जो पीछे का भाग होता है वो अंधेरा होता है। सबको पता है अंधेरा वाला भाग दिखाई देता है। जिसे हम लोग बचपन में थे तो हम लोग कहीं कहते थे कि कोई पेड़ है, कोई खाड़ी है, कोई कहता था कि गांधी बाबा चरखा चलाते हैं, तमाम प्रकार की कल्पनाएं की जाती थी। लेकिन बाद में पता चला कि इसका जो पिछला भाग था, गड्ढे होने के कारण क्या है, अंधकारमय होता है। देखिए, चंद्रमा पर सबसे ऊंचा पर्वत है जिसका नाम है लीबनीटज। क्या नाम है, लीबनीट्स। जो सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ पर है, चंद्रमा पर है। देखिए, जो 35,000 फुट ऊंचा है। यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। नेक्स्ट का बात करेंगे, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। देखिए, चंद्रमा को हम लोग जीवाश्म ग्रह भी कह सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि चंद्रमा को अगर बात करेंगे तो इनकी जो रूप होते हैं, चंद्रमा को हम लोग कई रूपों में बांट सकते हैं। एक सुपर मून होता है, एक ब्लू मून होता है। इसके बाद हम लोग चंद्रमा का भी कई नाम देते हैं। चंद्रमा के बारे में थोड़ा सा और देखेंगे तो देखिए, ज्वार उठने के लिए भी यह उत्तरदायी होता है चंद्रमा। देखिए, चंद्रमा ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर एवं ऊर्जा की शक्तियों का अनुपात 11:5 होता है। नेक्स्ट बात करेंगे कि चंद्रमा के बारे में थोड़ा सा आकाश। देखिए, नेक्स्ट अब प्रश्न देखिए, आकाश गंगा। आकाश गंगा क्या है, आकाश गंगा यह असंख्य तारों का क्या होता है, समूह होता है, जिसमें असंख्य तारे क्या होते हैं, इसी ग्रुप में पड़े रहते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा धूल एवं गैसीय प्रकाश से बंधे होते हैं। बात करेंगे अगला कि ये आकाश गंगाएं जो होती हैं ब्रह्मांड में 100 बिलियन से ज़्यादा, प्रत्येक आकाश गंगाएं 100 बिलियन तारों का समूह होता है। हमारी आकाश गंगा एक दुग्ध मेखला जिसको बोलते हैं दुग्ध मेखला, जिसका बिग बैंग के उपरांत उत्पत्ति हुई थी। जो बिग बैंग सिद्धांत हम लोग पढ़े हैं उसके दौरान ही इसकी उत्पत्ति हो गई, इसकी आकाश गंगा की। आकाश गंगा के निकटतम मंदाकिनी। देखिए, मंदाकिनी आकाश गंगा दोनों नाम उन्हीं का है। हम लोग उनको मंदाकिनी बोलते हैं, आकाश गंगा बोलते हैं, गैलेक्सी बोलते हैं, या फिर देवयानी बोलते हैं। अगला बात करेंगे आकाश गंगा के बारे में, तो तारों का निर्माण आकाश गंगा में होता है, जो गैसों के बादल के रूप में होते हैं। तारों से निरंतर ऊर्जा का उत्सर्जन होता रहता है। धूमकेतु जो होता है गैस एवं धूल का एक प्रकार का क्या है, संग्रह होता है, जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोल के रूप में क्या करती है, हम लोग को दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं तारामंडल क्या है। तारामंडल वो होता है, देखिए तारामंडल जो एक तरीके से कहेंगे कि हम लोग तारों की निश्चित जो तारों के बारे में नहीं जान पाते, इतने सारे तारे हैं, तो इन लोगों को हम एक निश्चित स्थिति को पता लगाने के लिए क्या करते हैं, तारामंडल को एक इकाई के रूप में बांट देते हैं।
क्योंकि असंख्य तारे हैं तो तारों को स्थिति के बारे में पता लगाने के लिए हम उनको छोटे छोटे यूनिटों के रूप में बांट देते हैं। इससे हमको इनकी निश्चित स्थिति के बारे में पता चलता है। देखिए बात कर रहे हैं कि इकाइयों को हम लोग इनकी जो छोटी छोटी इकाई होते हैं इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, तारा मंडल कहते हैं। और तारामंडलों की जो संख्या बताई गई है इस समय 88 है। तारामंडल की संख्या जो है 88 है। नेक्स्ट बोलेंगे कि तारा क्या होता है। नेक्स्ट है तारा क्या होता है।